अभी हम व्याख्यान श्रृंखला 36 में शील्ड का ही दूसरा पार्ट को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो शील्ड हैं वो दृढ़ भूखंड होते हैं जो पृथ्वी पर प्राचीन काल से स्थिर हैं, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ और वो लगातार अभी तक पाए जाते हैं। तो इसमें अभी तक हमने जो देखा है उसमें हमने कैनेडियन शील्ड को हमने अध्ययन किया है। दूसरा जो शील्ड का अध्ययन था वो बाल्टिक शील्ड था। उसके बाद जो तीसरा शील्ड है जो अभी हम देखेंगे, जो अंगारा लैंड या साइबेरियन प्लेटफॉर्म या सोवियत प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में जानेंगे। कि जैसा कि आपको पता है कि रूस के उत्तरी पूर्वी भाग में साइबेरियन शील्ड भी प्राचीन कैम्ब्रियन युग के दौरान क्रिस्टलीय चट्टानों से बनी है, जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट, शिस्ट तथा बेसाल्ट की बहुलता है। यह शील्ड हीरो के खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका विस्तार उत्तर में आर्कटिक सागर से, दक्षिण में बेकाल झील, पूर्व में बर्खोयांश पर्वत श्रेणी तथा पश्चिम में यूराल पर्वत श्रेणी तक इस शील्ड का विस्तार है। इस शील्ड की नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये अल्टाई टांग, थ्यानशान, याब्लोनोबाय, स्टेनोवाय से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हुई आर्कटिक सागर में गिरती हैं। इनमें प्रमुख नदियों में इटरिश, ओब, येनिसी, लीना हैं। ओब येनिसी लंबी खाड़ियाँ बनाती है, जबकि लीना मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बेकाल झील तथा सुदूर पूर्व में और बोस्टक सागर के बीच में कैलिडोनियन पर्वत श्रेणियाँ याल्बोनोवाय, स्टोनवाय फैली हुई हैं। शान पर्वत, बेकाल भ्रंश, अल्दान का उत्थित भूखंड की संरचना अफ्रीका के पूर्वी पठार के भ्रंशों से मिलती जुलती है तथा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी के समान ही ये भ्रंश बेकाल झील के पास में समाप्त होता है। लीना व तुंगस्का नदियों के बीच साइबेरियन शील्ड को काटने वाली दो किम्बरलाइट नलिकाओं के समूह हैं, जहां विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध हीरे पाए जाते हैं। शील्ड के खनिज संसाधनों में हीरो के अलावा कोबाल्ट, चांदी, सोना, अब्रक और यूरेनियम प्रमुख हैं। रूस की प्रसिद्ध कोयला खाने लीना, तुंगस्का, कुजाबास भी यहीं पाई जाती है और रूस का दूसरा बड़ा कोयला खदान है इर्कुटस्क यानी बेकाल के पास है। मिनुसिनस्क टास्क में कोयले के बड़े भंडार पाए जाते हैं। साइबेरिया में विश्व का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इस शील्ड के पश्चिमी भाग में मैग्निटोगोर्स्क, निज़्नी तांगिल, सेवराव, इवादोल, कुड्नोस्क पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के बड़े क्षेत्र इस क्षेत्र में स्थित हैं। ओब, येनिसी, लीना, इटिश, अंगारा पर व्यापक जल विद्युत पैदा की जाती है। येनिसी पर क्रास्नोयार्स्क स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। शील्ड के पश्चिमी भाग में साइबेरिया का मैदान है, जिसमें करोड़ों वर्षों मिट्टियों का जमा होता है। यहाँ की मिट्टियाँ अत्यधिक उपजाऊ है और पूर्वी शील्ड पर कोणधारी वनों का साम्राज्य है। इसके बाद में चौथी प्रमुख शील्ड है जिसे हम चाइनीज शील्ड कहते हैं। चीन की यह शील्ड आमूर नदी, सिकोरा आलिन पर्वत श्रेणी तक, दक्षिण में क्वांगतुंग तथा यनान पर्वत तक और पूर्व में जापान, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर तक विस्तारित है। पश्चिम में एक खिंगन, शांशी पर्वत रेड बेसिन तक फैला हुआ है। शिंगलिंग शान पर्वत श्रृंखला में शील्ड को दो बराबर भागों उत्तर व दक्षिण में बांट दिया है, जो इसके मध्य से पूर्व से पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। उत्तरी भाग में ओरोडस मरुस्थल तथा लोयस का मैदान है तथा दक्षिणी भाग हरा भरा उपजाऊ मैदान है। चीन की सभी बड़ी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिनमें हांगो यांगसिटी के अंग भी है। पांचवी बड़ी शील्ड है वो आपकी अफ्रीकन शील्ड के रूप से जानी जाती है। अफ्रीकन शील्ड गोंडवाना का सबसे महत्वपूर्ण भाग था।
संरचना की दृष्टि से अरब का पठार भी अफ्रीकन शील्ड का भाग है। यह एक पूर्ण महाद्वीपीय शील्ड है जिसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। क्रिटेशियस युग में सागर का अत्यधिक प्रसार हो जाने से इथोपिया तथा सोमालिया जलमग्न हो गए थे और भूमध्य सागर से नाइजीरिया तक सारा मरुस्थल भी जल में डूब गया था। शेष भाग अफ्रीका का हमेशा थल भाग रहा। अफ्रीका की नदियों में आंतरिक प्रवाह भी होता है जिससे भारी उभरी हुई भू आकृतियों का जल शारी नदी के द्वारा चार झील में आता है तथा वाष्पीकरण होते रहने से यह झील का खारा नहीं होता है, क्योंकि चार्ट का झील का जल भूमिगत प्रवाह द्वारा उत्तर पूर्व में 700 किलोमीटर तक तिब्बती के मरुस्थानों की सिंचाई करता है। इसी प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिण में कालाहारी बेसिन में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है जिससे उत्तरी भाग में नागामी झील के खारे दलदले आ गए। इसके बाद में छठी शील्ड आती है, वो ब्राज़ील की शील्ड है जिसे ब्राज़ील गियाना शील्ड भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का पूर्वी पठारी भाग अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा गोंडवाना लैंड का भाग था जो बाद में अलग हो गया। यह भी आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बना है जिसमें ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों की बहुलता है। पश्चिमी अफ्रीका अमेरिका में जूरासिक के बाद बेसाल्ट के महाप्रवाह हुए जिससे ब्राज़ील में परा बेसिन से 1.5 किलोमीटर मोटर के 10 किलोमीटर क्षेत्र में लावा पाया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शील्ड आती है वो हमारी प्रायद्वीपीय शील्ड आती है। भारतीय दक्षिण के पठारी प्रदेश का भाग इसी से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड शील्ड से विखंडित होकर उत्तर दिशा में प्रवाहित हुआ। प्रायद्वीपीय भारत की समशील एक स्थायी भूखंड रहा है जिसकी दृढ़ता मोड़दार पर्वतों द्वारा कमजोर नहीं हुई है। समशील क्रिस्टलीय आग्नेय तथा कायांतरित शैलों से बनी है। इस शील्ड का अत्यधिक अपर्दित उच्च भूमियाँ पठारी भाग के रूप में अवशिष्ट है। इस शील्ड के पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। शील्ड का उत्तरी भाग सिंधु गंगा मैदान के निम्न भूमि की ओर और अवसादों द्वारा दब गया है। भारतीय शील्ड पृथ्वी का एक ऐसा भूखंड है जो बहुत प्राचीन शैलों से निर्मित है। इसका आधार बहुत दृढ़ व कठोर है। इस प्रायद्वीपीय शील्ड के मौलिक आद्य रचना में कोई वलन नहीं हुआ, केवल तनाव से खंड विभंजन के प्रमाण मिलते हैं। इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि ऊंचे से पहाड़ी भागों के अपर्दित अवशिष्ट भाग बचे हुए हैं। इन शील्ड के 4 प्रमुख भाग हैं। आर्कियन वर्ग में धारवाड़ व अरावली तंत्र की चट्टानें जिनमें नीच शैलों की बहुलता है। पुराना वर्ग में कडप्पा विंध्य तंत्र आता है जिसमें करनूल, मलानी, जालौर, सिवाना की ग्रेनाइट, कैमूर, रेवा, भांडेर के सीरीज है। फिर तीसरा है द्राविड़ शील्ड, चौथे है आर्यन वर्ग भी इसी में आते हैं। डेक्कन ट्रैप शील्ड का आग्नेय से विशालतम जमाव स्थित है। इस प्रकार से कुछ स्थानों पर जलोढ़ अवसाद के ट्रैप से मिलते हैं। 8वीं शील्ड है ऑस्ट्रेलियन शील्ड। यह गोंडवाना विखंडन के पहले ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में प्रायद्वीपीय भारत तथा अंटार्कटिका शील्ड जमे हुए थे। भारत में तालचार गोलार्ध विस्तर पश्चिमी और ऑस्ट्रेलिया के गोलार्ध में समस्त स्तर भारत में तालचर गोलार्ध में संस्तर तथा पश्चिमोत्तर ऑस्ट्रेलिया के गोलार्ध में संस्तर परस्पर मिलकर फिट बैठते हैं। पश्चिमी मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया दृढ़ व स्थायी शील्ड है, जबकि उत्तरी व पूर्वी भाग पर क्रिटेशियस युग में सागरीय भागों का विस्तार हो गया था। और इस शील्ड की विशेषता विश्व के सर्वाधिक पाताल तोड़ बेसिनों का पाया जाना है। यह बेसिन क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद में
अंतिम शील्ड आ जाती है वो अंटार्कटिका शील्ड है। यह भाग गोंडवाना लैंड का भाग रहा है, प्राचीन काल में दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। इसमें ग्रेनाइट, डीज, डोलोराइट चट्टानें प्रमुख हैं। अंटार्कटिका के 130 लाख वर्ग किलोमीटर पर बर्फ की चादर फैली हुई, जिसकी मोटाई 4000 मीटर से अधिक है। इस बर्फ की चादर के दक्षिणी भाग का नाम रॉस आइस शेल्फ रखा गया है। तो विद्यार्थियों, ये शील्ड का जो पार्ट है वो यहीं समाप्त होता है।